नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष 2024 किस प्रकार का प्रभाव देगा, आपके लिए ये ग्रह गोचर क्या लेकर के आया है, उसके बारे में बहुत सटीकता से समझते हैं। कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कैसी आपकी शिक्षा रहेगी, शेयर मार्केट आपका कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, व्यापार किस प्रकार से आपका चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर आपका किस तरह से बदलेगा, विदेश यात्राएं किस प्रकार से करेंगे, उनसे आपको लाभ होगा या कोई आपके लिए हानि होगी। सारी विशेष रूप से बातें जो करेंगे हम बहुत सटीकता के आधार पर आपको आज बताने वाले हैं। मित्रों, कुंभ राशि का जो गोचर है तो आपकी राशि पर ही शनि देव विराजमान है। इस समय शनि का गोचर आपके राशि पर चल रहा है और ये शनि की 7.5 चल रही है। शनि का ये दूसरा चरण आपके लाइफ में चल रहा है। एक चरण समाप्त हो गया, दूसरा चरण चल रहा है और ये अभी 25 तक मई 25 तक आपके यहाँ रहेगा। उसके बाद में फिर ये तीसरे चरण में प्रवेश करेगा, धन भाव में चला जाएगा। मित्रों, कुल मिलाकर के हम ये कहें कि शनि आपके लिए, क्योंकि लगन का और आपके स्वामी का मालिक है, आपके राशि का स्वामी है, क्योंकि वहाँ चंद्रमा की जो राशि है, चंद्रमा के ऊपर होकर के शनि का गोचर होना ये अच्छा नहीं कहा जाता। शनि और चंद्रमा जब साथ मिल जाते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करते हैं। दूसरे भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में गुरु बैठे हुए हैं और 8वें भाव में आपके केतु विराजमान है। ये आपकी ग्रह स्थिति है और ये ग्रह स्थिति थी। अब ये मान के चलिए कि आपके राशि पर 30 वर्ष के बाद शनि का गोचर हुआ है और 18 वर्ष के बाद में राहु का गोचर सेकंड भाव में धन भाव में हुआ है और 12 वर्ष के बाद गुरु का गोचर जो आया है, गुरु जो आपके विराजमान है तीसरे भाव में, ये किस प्रकार का फल देंगे इसके बारे में आज समझते हैं। मित्रों, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से ये है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए लाभप्रद है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सके। मित्रों, आगे बढ़ते हैं, अब बताते हैं आपके लिए आपका गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए, इसको आप राशि के आधार पर देख सकते हैं और लगन के आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपके लिए ये शनि का गोचर लाभप्रद रहेगा और आपके लिए आगे रास्ता बताने के लिए ये शनि देव तैयार बैठे हुए हैं आपकी राशि पर। तो एक तो पहले तो ये है कि कुंभ राशि में चल रही है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं शनि देव, तो और केंद्र में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में भी बैठे हुए, क्योंकि लगन भाव को केंद्र और त्रिकोण दोनों माना जाता है। सबसे पहला जो शुभ ग्रह माना जाता है वो लगने से ही माना जाता है। तो आपके लगन के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी शनि देव हैं, वो विराजमान है आपके, और वो विराजमान होकर के यहाँ से आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ देने के लिए तैयार है। एक शशक नामक पंच महापुरुष योगों में से एक योग बना रहे हैं। ये योग भी बना हुआ है लगने से, इसलिए वो शुभ है और अपने मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वर्ष 2024 के लिए शनि देव तो आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने दोनों हाथों से आपके लिए कृपा देना शुरू किया है और आप उनके कर्म के आधार पर उनके माध्यम से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, शनि देव जो आपको देने के लिए तैयार हैं, तो शनि देव चाहते हैं कि आप न्याय के मार्ग पर चलें, आप अच्छे मार्ग पर चलें, धोखाधड़ी से बचें और धोखाधड़ी को से दूर रहें, क्योंकि ये कर्म के मालिक कहे गए हैं। तो कर्म कैसा, क्योंकि इसे परिश्रम वाला कर्म, आप मेहनत करवाएंगे, आपसे संघर्ष कराएंगे और आपकी उन्नति तो 2024 में बहुत श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। मित्रों, इस प्रकार से मैं बात करूं आपके कैरियर भाव की, मैं बात करूं आपके पराक्रम भाव की, ये सारी चीजें दाम्पत्य की
और आपके कर्म क्षेत्र की, तो शनि देव यहाँ से इन सारी चीजों को देने के लिए बैठे हुए हैं और आपके लिए इस प्रकार से ये बढ़ा रहे हैं। तो देखिए शनि का प्रभाव आपके ऊपर जो चल रहा है वो आपके पराक्रम भाव पर, आपके हिम्मत पर, आपके एक यात्रा पर भी बना हुआ है, आपके शौक मौज पर बना हुआ है। तो आप यहां से बैठ करके शनि देव आपको एक इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत बढ़िया दे रहे हैं, पराक्रम पर दृष्टि जा रही है, तो वहां से आपके लिए हिम्मत पराक्रम बन रही है। और ये जुलाई में जाकर के रेट्रोगेट होंगे तो वहां कुछ उदासीनता आ जाती है, आपके कार्यों में डिले करेंगे, लेकिन कार्य आपके अवश्य बनेंगे। कार्य में कोई भी संकोच ऐसा नहीं रहेगा शनि की तरफ से कि जो कहीं आपके काम वो बिगड़े। कोई काम नहीं बिगड़ना, आपका हर काम ये मजबूती के साथ बनाएंगे ही बनाएंगे। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत बढ़ेगी। आप समाज में एक अपना नाम स्थापित करेंगे। और तीसरी दृष्टि की बात करूं तो तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाएगी, छोटे भाई बहनों के घर पर जाएगी। तो छोटे भाई बहनों के प्रति आप अपना अच्छा रुझान रखें, उनके लिए रुझान रखने से शनिदेव और प्रसन्न होंगे और आपकी यात्रा जो आपकी व्यापारिक यात्राएं होंगी उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव कहाँ के मालिक हैं? विदेश के भी मालिक हैं, 12वें भाव के मालिक हैं। तो आपको विदेश यात्राएं करवाएंगे, वहां से जो आप व्यापार करेंगे उससे आपको लाभ दिलवाएंगे। लगन आपकी मजबूत हो रही है तो आपके लिए सब कुछ देने वाले हैं। तो पराक्रम, हिम्मत, ताकत आपके पास रहेगी। नौकर चाकरों का आपके वर्चस्व रहेगा, आप उनके ऊपर शासन कर पाएंगे और उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, बशर्ते आपको उनके साथ में अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे, उनके सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी आवश्यकताओं की आप जरूरतों को पूरी करते रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरकरार रहेगी। 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। तो दाम्पत्य जीवन में ये आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे और आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखेंगे। जो उनकी 10वीं जो दृष्टि जाएगी आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी। तो आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, और तो वहां आपके लिए ये पूरा साथ आपके देने के लिए बैठे हुए हैं। ये आपके लगन के मालिक हैं, आपकी राशि के मालिक हैं शनिदेव। तो आपके लिए कर्म क्षेत्र की तरफ रुझान दे रहे हैं, आपको कर्म तो कराएंगे ही कराएंगे, आपके कर्म से लाभ प्राप्त कराएंगे, आपके लिए उन्नति होगी, तरक्की होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शनिदेव सब कुछ आपकी पत्रिका में भी यदि शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो मैं समझता हूं कि वर्ष 2024 आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया है, बशर्ते आप अपनी नियति पर, अपने नेक नियति पर बरकरार बहुत अच्छे रास्ते पर चलते रहें। तो मैं समझता हूं कि शनिदेव आपके लिए कृपा बरसाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। शनि की 7.5 आपके लिए कहीं विचलित करने वाली नहीं, खराब करने वाली नहीं कि जो आपके कर्म को खराब करे, आपके दाम्पत्य को खराब करे या आपके छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल खराब करे, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके लिए। ये अहम भाव, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप और आपका व्यापार और आपका कर्म क्षेत्र, चाहे नौकरी है चाहे आपका व्यापार है, ये अहम भूमिका रखते हैं ये भाग। और इनके ऊपर उनकी दृष्टि जा रही है, इनके ऊपर वो कृपा दे रहे हैं, तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। बात करते हैं हम दूसरे के ग्रह की, वो है गुरुदेव। और वो भी गुरुदेव आपके कहाँ बैठे हुए हैं? गुरुदेव बैठे हुए हैं छोटे भाई बहनों के घर पराक्रम के भाव में, 3रे भाव में बैठे हुए हैं। तो इधर तो शनि की दृष्टि जा रही है, गुरु वहां बैठे हुए हैं। तो आपके पराक्रम और हिम्मत और ताकत और आपके शौक मौज मनोरंजन जो भी है, आप जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए आगे, चाहे आप कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, चाहे आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं, चाहे आप अध्यापन का काम कर रहे हैं, वेद वेदांतों का काम कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो ये गुरुदेव तो आपके लिए यहाँ पर पूरी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। और गुरु को निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह माना जाता है। तो छोटे भाई बहनों की सेहत बढ़िया रहेगी,
छोटे भाई बहनों के साथ में तालमेल अच्छा बना करके रखेंगे। ये सब कुछ चीजें गुरुदेव दे रहे हैं। यहाँ से बैठ करके गुरुदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है, 5वीं दृष्टि। तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी, लंबी आप यात्राएं कर सकते हैं, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। जिन बच्चों की शादी में अड़चने आ रही हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि देव शादी के लिए तैयार बैठे हुए हैं, वो दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि दाम्पत्य पर जा रही है, तो उन बच्चों के बहुत सुगमता से, बहुत आसानी के साथ, कोई बिना विघ्न बाधा के शादी के योग इस साल बन जाएंगे। सन 2024 में इन बच्चों की शादियां डिले हो रही थी, वो शादियां उनकी अवश्य होंगी। यदि संतान प्राप्ति चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए भी ये योग बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी। तो भाग्य बढ़ाएंगे, आपके धर्म को बढ़ाएंगे, आपके को धार्मिक स्थानों के लिए आपको लालायित करेंगे, धार्मिक यात्राएं कराएंगे, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। और गुरुदेव कहाँ के मालिक हैं? 2 धन भाव के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, बढ़ोतरी के मालिक हैं। आपकी डिजायर जो है, आपकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामना है, वो पूरी करने के वहां के मालिक हैं। और कहाँ के मालिक हैं? धन के मालिक हैं, परिवार के मालिक हैं, आपके वाणी के मालिक हैं। तो आप जो भी कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, दूसरों को सलाहकारिता का काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए रास्ता बताने का काम कर रहे हैं, चाहे वो अध्यापन का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें तो गुरुदेव आपके लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इधर तो लाभ दिलवाएंगे आपके लिए, इधर आपकी मनोकामनाएं पूरी करवाएंगे, और धन को इकट्ठा भी करवाएंगे, क्योंकि दूसरा भाव धन को इकट्ठा करने का होता है, परिवार में खुशहाली आने का होता है। तो आपके परिवार में खुशहाली गुरुदेव दे रहे हैं, और आपकी वाणी बहुत मधुर बनाएंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 9वीं दृष्टि आपके बढ़ोतरी के घर पर गुरुदेव की जाएगी, तो आपके घर में लाभ ही लाभ होंगे। दिन प्रतिदिन आप लाभ के पात्र बनेंगे। आपके लिए किसी न किसी माध्यम से आपके घर से पैसे को तो नहीं टूटने देंगे गुरुदेव। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा इस समय का गोचर है, जो सन 2024 में आपके लिए बहुत बेनिफिट गुरु दे रहे हैं और शनि देव दे रहे हैं। बात करते हैं हम राहु और केतु की, तो राहु 2nd भाव में बैठे हुए वाणी के, तो वाणी पे कंट्रोल रखिए आप अपने पर। और परिवार में, क्योंकि वाणी तीखी होगी तो परिवार में विघटन होगा, और परिवार के लिए वाणी तीखी अच्छी नहीं होती। अब 8म भाव में गुरु केतु बैठे हुए, तो 8म भाव के केतु बैठे हुए आपको ज्ञान दिलवाएंगे। आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे, आप धार्मिक कार्यों से जुड़ेंगे, आप शोध कार्यों से जुड़ेंगे, तंत्र मंत्र से आप जुड़ेंगे, और विदेश यात्राओं से आप जुड़ेंगे। विदेश से धन प्राप्त करने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि जो जाएगी केतु देव की, वो आपके विदेश के ऊपर जाएगी। तो मैं समझता हूँ विदेश से भी आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के सभी ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं मित्रों। इसका आप लाभ उठाइए, और देखिए क्या उपाय कर रहे हैं। छोटे छोटे उपाय यदि करेंगे तो और आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, गणेश भगवान की आराधना कीजिए, माता रानी की आराधना कीजिए। मैं समझता हूँ कि वर्ष 2024 आपके लिए बहुत श्रेष्ठ फल छप्पड़ फाड़ करके आपके लिए धन देने वाला, धन इकट्ठा करवाने वाला है। गुरुदेव की कृपा हो रही है, शनिदेव की कृपा हो रही है। 7.5 ही आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगी। मेरी तरफ से आपके लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।